तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान की जो चतुश्रेणी है उसके बारे में बेहतरीन क्लास। तो जल्दी से सारे बजे लाइव जुड़ जाएंगे और पहले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे देंगे। तो करते हैं अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की विधानसभा कहाँ पर स्थित है। आपको सभी को पता है कि हर राज्य में एक विधानसभा होती है, परंतु आपको अब बताना है कि राजस्थान की जो विधानसभा है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट हॉल रोड, कोटा। ऑप्शन नंबर बी है किशनपोल, बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी है आमेर, जयपुर। ऑप्शन नंबर डी है लाल कोठी, जयपुर। तो कहां पर हो जाएगी दोस्तों, सभी ने सही बताया। जो ऑप्शन नंबर डी है लाल कोठी, जयपुर, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान की जो विधानसभा है वो लाल कोठी, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 में उससे वह हार गया था। यानी कि वो कौन हो जाएगा, मोहम्मद गोरी है, उसको किसने 1191 में पराजित किया था, आपको बता देना जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर बी है राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी है राम राजा द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। जो पृथ्वीराज तृतीय है उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था जो 1191 में, उसमें मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। लेकिन जब 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज तृतीय की जो है वो पराजय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। यानी कि राजस्थान का वो कौन सा शहर हो जाएगा जहां पर प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर। ऑप्शन नंबर बी है कोटा। ऑप्शन नंबर सी है अजमेर। ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अजमेर। यानी कि अजमेर में प्रत्येक वर्ष में विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। क्या बता देना आपको कि राजस्थान का मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोबी। ऑप्शन नंबर बी है सहारा। ऑप्शन नंबर सी है कालाहारी। ऑप्शन नंबर डी है थार। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों राजस्थान का मरुस्थल, तो वो थार के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान का मरुस्थल है वो थार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली लिग्नाइट खदान गिरिल माइंस है वो किस जिले में स्थित है। क्या बताना आपको, जो गिरिल माइंस है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी है नागौर। ऑप्शन नंबर डी है झुंझुनू। तो ये कहां पर स्थित हो जाएगी दोस्तों, तो ये बाड़मेर में स्थित है। यानी कि राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली जो लिग्नाइट खदान गिरिल माइंस है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि जब राजस्थान का गठन हुआ था और उसमें तो दूसरा चरण चल रहा था उस समय राजस्थान की राजधानी कौन सी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी है कोटा। ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। कौन सी बनाई गई थी जल्दी से कमेंट में बताओ। और जिन बच्चों ने बीकानेर बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो राजस्थान का दूसरा चरण था उसमें राजस्थान की राजधानी कौन सी बनाई गई थी, तो बीकानेर को इसकी राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य हो जाएगा जिसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो किसका हो जाएगा जल्दी से बताओ। तो राजस्थान का जो 3,42,239 किलोमीटर जो वर्ग क्षेत्रफल है वो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो नेता है वो आमतौर पर कौन होता है। क्या बताना है कि जो राजस्थान वो भारत में जो लोकसभा होती है उसमें सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी है भारत का प्रधानमंत्री। तो कौन होता है दोस्तों, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यानी कि जो लोकसभा होती है उसमें सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में कौन है उसके नेता, तो वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, गतिशील रेत के जो टीले हैं उनको राजस्थानी स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। क्या बताना आपको कि जो राजस्थान में रेत के टीले हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ढोर। ऑप्शन नंबर बी है रोहिड़ा। ऑप्शन नंबर सी है खेजड़ी। ऑप्शन नंबर डी है दरियन। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वो दरियन के नाम से जाना जाता है। यानी कि राजस्थान में जो रेत के टीले हैं उनको स्थानीय भाषा में है वो दरियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है। इनमें से देखना है
और बताना है कि कौन सा पारंपरिक कुटीर उद्योग का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी है ईंट निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है पश्मीना शॉल, ऑप्शन नंबर डी है हस्त निर्मित कालीन। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा हस्त निर्मित कालीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो राजस्थान में हस्त निर्मित कालीन है वो एक पारंपरिक कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है? प्रश्न को देखो और बताओ कि इनमें से कौन नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है विंध्य और ऑप्शन नंबर डी है अनाईमुडी। तो कौन हो जाएगा? तो ये हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि जो नवीन वलित पर्वतमाला है उसका उदाहरण कौन सा होगा? तो वो हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? क्या बता देना कमेंट बॉक्स में आपको कि अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है बाणगंगा, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी है लूणी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल। तो अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो वो बाणगंगा जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूछे कि राजस्थान की जो अर्जुन की गंगा है वो कौन सी कहलाती है? तो वो बाणगंगा नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? क्या बताना कमेंट बॉक्स में कि जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है महाराजा चतुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है महाराजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी है महाराजा स्वाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी है महाराजा प्रताप सिंह। तो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जयपुर का हवा महल है उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और हवा महल की मंजिल कितनी हो जाएगी? तो 5 मंजिल निर्माण है, यानी कि 5 मंजिल का ये हवा महल हो जाएगा। इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे कि राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। क्या बताना कमेंट बॉक्स में कि जो मलिक शाह का मकबरा है वो राजस्थान में कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है रणथंबोर के किले में, ऑप्शन नंबर बी है जालोर के किले में, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ के किले में, ऑप्शन नंबर डी है तारागढ़ में। तो जो मलिक शाह का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? तो वो जालोर के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेना कि जो मलिक शाह का मकबरा है वो जालोर के किले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? क्या बताना है कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर बी है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी है घेंगा, ऑप्शन नंबर डी है रिकेटस या सूखा रोग। तो कौन सा होता है? तो रिकेटस नाम का रोग हो जाता है, यानी कि जब शरीर में विटामिन डी का अभाव हो जाता है तो रिकेटस नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? क्या बताना है कि जो जयपुर शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है महाराजा सोयराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वर सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है माधो सिंह, ऑप्शन नंबर डी है प्रताप सिंह। तो ये तो आपको सभी को आता होगा कि जो महाराजा स्वाई राजा जय सिंह द्वितीय है उनके द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और कब की गई थी? तो 1727 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 1727 में जयपुर शहर की जो स्थापना है वो महाराजा स्वाई राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि इनमें से कौन सी झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए है जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद झील, ऑप्शन नंबर सी है पिछोला झील, ऑप्शन नंबर डी है रूपसागर झील। तो कौन सी हो जाएगी कृत्रिम झील? तो हो जाएगी दोस्तों जयसमंद झील। जयसमंद झील ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयसमंद झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कर लेना जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना कि राजस्थान का जो कौन सा एनएच हो जाएगा जिसकी लंबाई सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए है NH8, ऑप्शन नंबर बी है NH15, ऑप्शन नंबर सी है NH14, ऑप्शन नंबर डी है NH3A। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा NH15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। जो राजस्थान का NH15 है उसकी जो लंबाई है वो सर्वाधिक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है फिर, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो चूहों का मंदिर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है जमुआई माता का मंदिर,
ऑप्शन नंबर बी है करणी माता का मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है केला देवी का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है जीर्ण माता का मंदिर। तो चूहों का मंदिर कौन सा कहलाता है दोस्तों? तो करणी माता का मंदिर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चूहों का मंदिर है वो करणी माता के मंदिर को कहते हैं। और ये देश कहाँ पर स्थित है करणी माता का मंदिर? तो ये देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फिर आपके सामने, किस राजपूत राजा ने गंधर्वबाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार प्रश्न छप चुका है कि जो गंधर्वबाईसी है उसकी रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है स्वाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी है अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है स्वाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अमर सिंह द्वितीय। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्वाई प्रताप सिंह द्वितीय, स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह है उनके द्वारा गंधर्वबाईसी नामक विद्वानों का एक समूह बनाया गया था। इंपोर्टेंट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी है वो बहुतायत में पाई जाती है? कमेंट करो जल्दी से कि जो कौन लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी मैदान में, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी है हाड़ूती के पठार में। तो जो लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? क्या बताना है कि राजस्थान का वो कौन सा शहर हो जाएगा जिसको राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। तो मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीलवाड़ा को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर आपके सामने, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? क्या बता देना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चांग नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है घेर नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है ढोल नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है घूमर नृत्य। सभी बच्चों को मजा आ गया होगा ये क्वेश्चन देखकर कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो एकदम साधारण क्वेश्चन है कि जो घूमर नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेना, जो घूमर नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर आपके सामने, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? यानी कि राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहां से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। तो किससे मानी जाती है? तो उदयपुर से मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करो। वो जो अंग्रेजी शिक्षा है उसकी सर्वप्रथम शुरुआत है वो उदयपुर से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है फिर, हवा महल का जो डिजाइन है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। मंजिल पूछे तो कितने हैं? हो जाएगी 5। निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। अब बताओ कमेंट करके कि जो इसका डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? पहला ऑप्शन आपके सामने जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है रतन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है लालचंद उस्ता, ऑप्शन नंबर डी है हरि सिंह। तो हवा महल का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो लालचंद उस्ता के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करो कि जो लालचंद उस्ता है उनके द्वारा हवा महल के डिजाइन का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? क्या बता रहा है कि जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है उसको किस वर्ष में उद्यान घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2013 में, ऑप्शन नंबर बी है 2004 में, ऑप्शन नंबर सी है 2006 में, ऑप्शन नंबर डी है 2010 में। तो कब किया गया था दोस्तों? तो 2004 में किया गया था, यानी कि अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकुंदरा हिल्स जो दर्रा अभ्यारण्य है उसको 2004 में उद्यान घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? क्या बताना है कि राजस्थान को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो राजस्थान को कितने चरणों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो 9 चरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूछे कि राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो 9 चरणों में विभाजित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ बनाया गया था? यानी कि राजस्थान का पहला रज्जुपथ है वो किस पहाड़ी पर बनाया गया था? बता देता हूँ कि जालोर में स्थित है। पहाड़ी बताओ कि जालोर की वो कौन सी पहाड़ी है जहां पर पहला रज्जुपथ बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए देवगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी है सुंदा पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी है मानगढ़ पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी है गुप्तेश्वर पहाड़ियां। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगी सुंदा पहाड़ियां। सुंदा पहाड़ियां कहाँ पर है? तो जालोर में स्थित है।
जहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे बोल दो या रज्जुपथ है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में आहुआ का युद्ध हुआ था? इंपॉर्टेंट कर लेना कि आहुआ का युद्ध है वो किस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1800 में, ऑप्शन नंबर बी है 1850 में, ऑप्शन नंबर सी है 1857 में, ऑप्शन नंबर डी है 1875 में। तो कब लड़ा गया था? तो 1857 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेना कि जो आहुआ का युद्ध है वो 1857 में लड़ा गया था। दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर मैं रोज आपके सामने 10 बजे जो प्रीवियस ईयर के या चतुर्थ श्रेणी में छपने वाले पर्सन है उनकी बेहतरीन क्लास लेकर आता हूँ। तो अगर आपको इस प्रकार चतुर्थ श्रेणी में बेहतरीन स्कोर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल इसी प्रकार बेहतरीन क्लास के साथ कल 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।